क्या हो गया ब्रो? अरे कुछ नहीं भाई, मेरे दोस्त लोग ट्रिप का प्लान बनाते फिर कैंसिल कर देते। मेरे फर्स्ट हाउस का एड्रेस कुछ और हो सकता है, आपके फर्स्ट हाउस का एड्रेस कुछ और हो सकता है, और इंटरेस्टिंगली आपके फर्स्ट हाउस का एड्रेस फर्स्ट ही है। मैं ये सब तो समझ गया, बट ये मेरे जो दोस्त है इन लोग कहाँ आते इस पे? हाँ बोल। अरे सुशील, वो बुकिंग कर ली क्या तूने? अरे उसकी बुकिंग तो तुझे करनी थी ना। यार सुशील, तू ना हर बार ऐसे ही करता है यार। हमारी क्लियरली बात नहीं हो, तुझे करना था। अच्छा, अब तू ये मुझ पे डाल रहा है। भाई प्लान बनाते वक्त बोल रहा था कि डन ब्रो, करते ब्रो, अभी क्या हुआ? भाई मेरे को सुनना ही नहीं है। नहीं सुनना है ब्रो। एक काम करते, ये ट्रिप कैंसिल करते। मेरे को आना ही नहीं है ट्रिप पे, कैंसिल करते। और आज के बाद कॉल मत करना मेरे को तू। देखो, यही नाटक है, ट्रिप का प्लान बना के नहीं आ। प्लान ही क्यों बना रहा है? क्या हो गया ब्रो? अरे कुछ नहीं भाई, मेरे दोस्त लोग ट्रिप का प्लान बनाते फिर कैंसिल कर देते। मेरे को बहुत गुस्सा आता है। नाम सुशील इतना गुस्सा क्यों करता है? ये सब छोड़ते, अपन अपना शो शुरू करते। शो तो शुरू हो चुका है। शुरू हो गया मतलब? हमारी लाइफ में जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होता है ना, उसका सारा आंसर हमारी कुंडली में छुपा होता है। तो आप मुझे बता सकते हो मैं ऐसा क्यों? बिल्कुल, एक काम करते हैं, तुम्हारी कुंडली ओपन कर लेते हैं। क्रिकेट देखते हो? हाँ जी। कोई क्रिकेटर है, उसकी कोई कमजोरी है, तो वो कैसे सॉल्व कर सकता है? उस कमजोरी पे प्रैक्टिस करके जितना हो सके। नेट पे प्रैक्टिस करेगा ना? यस। सो यही तो एस्ट्रोलॉजी है। आपको जब पता चल जाए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो स्ट्रेंथ्स को मैग्नीफाई करना है और वीकनेसेस को नेट प्रैक्टिस करके मिनिमाइज करना है। फिर क्या ही फर्क पड़ता है यार कि सामने बॉलर कौन है, पिच क्या है, बल्ला किसका है। तो ये बताओ कि मेरी पिच कैसी है? ऐसी दिखती है तुम्हारी पिच। क्या दिख रहा है इसमें, इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है? मेरा नाम, सुशील की कुंडली, उसके बाद नंबर है। मेरे को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। ओके, सो होता क्या है ना, इसमें तीन चीजें होती हैं। ओके। हाउसेस होते हैं, राशियां होती हैं, प्लैनेट्स होते हैं। इन तीन पकड़ के चलना में सुशील गुरु, बट लकी बहुत हो, फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि भी आ रही है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आपके फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नहीं है? नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, बहुत हो गया नहीं होता। सो बात क्या है ना कि दो डिफरेंट चीज़ें, एक हाउस है एक राशि है। तो यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं ना, इट इज़ लाइक एड्रेस। ओके, मेरे फर्स्ट हाउस का एड्रेस कुछ और हो सकता है, आपके फर्स्ट हाउस का एड्रेस कुछ और हो सकता है, और इंटरेस्टिंगली आपके फर्स्ट हाउस का एड्रेस फर्स्ट ही है, यानी कि पहली राशि पहले घर में बैठी है। और जब ऐसा होता है, इसे हम मेष लगन की कुंडली बोलते हैं या फिर एरीज लग्न बोलते हैं। और एक बहुत पॉपुलर टर्म है इस तरह की कुंडली के लिए, जिसमें फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नंबर लिखा होता है, वो है काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली, ऐसा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कि जो सबसे पहली कुंडली बनी थी या भगवान विष्णु की जो कुंडली थी, उसे हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। कई बार आप बुक्स में या क्लासिक्स में लिखा हुआ पाएंगे कि ये समय की कुंडली है, ये वक्त की कुंडली है। मोटा मोटा ये मेष लगन की कुंडली है, फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नंबर है। और ये राशि क्या है? राशि एड्रेस है। इसको ऐसे समझो कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। अभी अगर पता करना हो कि ये चंदा मामा यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, कैसे पता चलेगा? एक नक्शा बनाना पड़ेगा। जैसे कि उसको कुछ सेक्टर बांटने पड़ेंगे। सेक्टर 35 में चंद्रमा घूम रहा है, सेक्टर 34 में है ना, ऐसे करना पड़ेगा। सो हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, बड़े स्मार्ट थे, उन्हें पता है कि कोई प्लेनेट ऐसे ऐसे घूम रहा है, कोई क्या सारे ऐसे घूमते सर्कुलर या ओवल पाथ में। तो उन्होंने इस पूरे रास्ते को 12 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को एक नाम दे दिया। इट इज़ लाइक कि सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। सो अभी पता है कि मून जो है या मार्स जो है वो सेक्टर 1 में था, सेक्टर 2 में था जब सुशील का बर्थ हुआ। ओके, ऐसे करना है। अभी मैंने तो सेक्टर बोल दिया, या 1 2 3 हमने इजी करने के लिए ऐसा करते हैं बेसिकली, लेकिन इन सारे सेक्टरों के नाम है, यानी कि इन सारा जो नक्शा है, इनके हर एक पार्ट का एक नाम है, उसे हम राशि बोलते हैं। मैं ये सब तो समझ गया, बट ये मेरे जो दोस्त है इन लोग कहाँ आते इस पे? अच्छा, ओके, नाइस क्वेश्चन। सो जो हमारे 12 हाउसेज है ना, ये डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में। अब दोस्ती वाला हाउस ये होता है, कौन सा हाउस है ये? 11 एग्जैक्टली। 11 नंबर पे तो सर माजू का दिख रहा है मेरे को, माजू के। ये क्या गाली वाली है कुछ? आप मेरे को गाली दे रहे हो? नहीं, गाली कोई नहीं दे रहा दोस्त। सो इसको ऐसे समझना है कि जैसे हम ब्रदर नहीं बोल के ब्रो बोल देते हैं, तो ये प्लैनेट्स के शॉर्ट फॉर्म है। जैसे ये MA मार्स है, ओके, ये JU जुपिटर है, और ये KE केतु है। यस। सो अभी क्या है कि ये थ्री मस्केटियर्स यहाँ बैठे, ये अलग अलग तरह से काम करेंगे। इसको थोड़ा और इजी करते हैं। मार्स को जब समझ रहे हो ना, तो इसको ऐसे समझो कि ये हल्क है,
ठीक है, ये जब जहाँ जाता है इससे यही दिखता है, ठीक है। और जब ब्रूस बैनर हल्क में बदल जाता है तो उसकी पूरी एनर्जी फाइट करने में चली जाती है, ओके। तो ऐसे ही जब मार्स आपके दोस्तों के घर पे बैठा तो पूरी एनर्जी दोस्तों में चली जाएगी, ओके। उनके साथ घूमना हो, गेड़ियाँ मारना हो, कुछ भी हो सकता है वो। अभी केतु को समझते हैं। केतु को ऐसे समझें, वो जो बाबा जी नहीं होते जो हिमालय चले जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति में, घर बार और सारे डिजायर छोड़कर, ओके। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, है ना। Yes, yes, इस टाइप का जो एक एटीट्यूड है ये केतु का है। उसे ज़्यादा लेना देना नहीं है दुनियादारी से, वो दुनिया के परे की बातें करना चाहता है, इसीलिए ये डिटैच्ड प्लेनेट है, ये डिटैचमेंट चाहता है। अभी दोस्तों के घर में डिटैचमेंट वाला प्लेनेट क्या करेगा? खराब ही करेगा, मतलब दूर कर देगा, दोस्तों से डिटैच करेगा, एग्जैक्टली, ओके। सो क्या होगा, शुरुआत में तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, दोस्ती थी, बहुत बढ़िया, सब दो जिसमें एक आत्मा वाला टाइप का केस चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे डिटैच हो गए क्योंकि एनर्जी ज़्यादा डाल दी उसमें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक आदमी है यहाँ पे या एक प्लेनेट है यहाँ पे जो बचा भी रहा है, जो प्रोटेक्ट करने आया है, दैट इज जुपिटर।